हेलो दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में जॉब कर रहे हो या कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो या किसी भी प्रकार से आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत आप कहीं भी रजिस्टर्ड हो या काम पर लगे हुए हो, तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ दो नई अपडेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हरियाणा कौशल रोजगार न्यू अपडेट, एच केरन, दो नए लेटर, नए साल नई खुशखबरी, एच केरन धमाका। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, एच के में फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन चले हुए हैं और कौशल रोजगार निगम में नई वैकेंसी आई हुई है। मैं लगभग सभी वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट है या कुछ ऐसे न्यू व्यूअर हैं जिनको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और किसी ना किसी प्रकार से वो रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा मोटो है वो है सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सभी तक जानकारी पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, अगर आप टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो पहले आपको एस्टेट मैंडेटरी है, उसके बाद ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप बगैर पैसों में विदेश में जाना चाहते हो तो कौशल रोजगार निगम में आउट ऑफ इंडिया की भी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ यहाँ अलग अलग 3 देशों की ये कौशल रोजगार निगम की वैकेंसी आई हुई है। मैंने इन पर भी वीडियो बनाई हुई है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। इसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड, बोनसर, स्टाफ नर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इसके अंदर सैलरी भी मेंशन है। लास्ट डेट इनकी आज है 20/12/2023, लेकिन जो ये टीजीटी पीजीटी की जो पद हैं, अलग अलग पोस्ट, इनकी लास्ट डेट 23/12/2023 है। जी हाँ दोस्तों, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या आपका कोई भी जानकार किसी भी प्रकार से रह जाता है तो फटाफट से आपको इसकी इन्फॉर्मेशन उनको भेज देनी है। पहले रजिस्ट्रेशन फ्रेशर होगा, उसके बाद आपको पोस्ट अप्लाई करनी होगी। पोस्ट अप्लाई के बाद लास्ट जो 5 ऑप्शन रह जाता है उस पर इनके लिंक ऑटोमेटिक मिलेंगे। आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ जैसे अगर आप विदेश में जॉब पाना चाहते हो तो आप यहाँ, और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ, और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए यहाँ। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सभी आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से अपलोड करने हैं। आपको 10वीं 12वीं बीए एमए जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, कोई भी सरकारी एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर, इसके अंदर अलग अलग 3000 इजराइल के अलग से आए हैं, 3000 आयरन एंड बेंडिंग के अलग से आए हैं। उसके बाद इसके अंदर ये भी इजराइल के हैं। उसके बाद ये है अलग से इसकी 2000 क्रैमिका टाइल्स वाले अलग आए हैं। उसके बाद इस 2000 प्लास्टरिंग के अलग है। लेकिन इसके अंदर जो स्टाफ नर्स की सैलरी है सबसे अच्छी दी गई है, 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली सैलरी है इसके अंदर। और छुट्टी वगैरह जो भी सरकारी रूल्स के हिसाब से, जो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको देख लेने हैं। मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पर 6 फुट के हाइट वालों जो सिक्योरिटी गार्ड लगना चाहते हैं तो यहाँ इनके हैं, लेकिन आपको एक ऑफलाइन फॉर्म या फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा। यहाँ सब कुछ मेंशन है, मैं इस पर भी ज़्यादा वेस्ट नहीं टाइम करूँगा, डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ उस लेटर पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा, ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑल डिवीजन कमिश्नर हरियाणा, यहाँ सभी के सभी इसके ऊपर मेंशन कर दिए गए हैं। रिगार्डिंग इंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2। उससे पहले मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली कौशल रोजगार निगम आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहां पर सब कुछ मेंशन कर दिया है। जो 9 सितंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक काम कर रहे हैं, वो यहाँ 31 दिसंबर 2023 तक काम करते रहेंगे आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत, जिन भी पोस्टों पर वो लगे हुए हैं 28/9/2021, या फिर जब तक इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया जाता तब तक ये काम करते रहेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मेन है वो ये है, लाइन नंबर 2 के अंदर, नाउ द मैटर हैज बीन रिकंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ एंड एक्सटेंशन इन, उनका जो टाइम पीरियड है जो दिसंबर तक काम करते रहेंगे, उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है 31/12/2024 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एक बुरी खबर वाला लेटर भी है, मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। एक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कौन कौन से दिए गए हैं, वर्किंग हु आर वर्किंग एज ग्रुप ए और ग्रुप बी और अंडर एनी नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सरकार का दोबारा विचार किया गया, जिससे इनका जो टाइम पीरियड है 31/12/2024 तक बढ़ा दिया, जो ग्रुप ए और बी वाले, और अंडर एनी नोटिफिकेशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या जब तक
सरकारी नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता। ये 31/12/2024 तक काम करते रहेंगे। इनका टाइम पीरियड बढ़ चुका है ग्रुप ए और ग्रुप बी वालों का। या तो इसके अंदर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोई वैकेंसी जो या कोई भी कर्मचारी जो सरकारी पोस्ट पर लगने के बाद ही यहाँ आए तब तक ये लगे रहेंगे। जब तक कोई नया कर्मचारी पक्का नहीं आएगा जब तक ये लगे रहेंगे, या फिर जब तक नया कोई एम्प्लॉयज पक्का नहीं आएगा जब तक ये 31/12/2024 तक ये कार्य करते रहेंगे ग्रुप ए और बी वाले। लेकिन मैं आपको एक ब्रेकिंग और विशेष सोचने वाली बात आपको ये बताने वाला हूँ जो इसके अंदर मेंशन की गई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज हु चूज नॉट टू बी पोर्टेड टू HKRN कंसिक्वेंस अपॉन इंस्ट्रक्शन डेटेड 30 दिसंबर 2022 विल बी फर्स्ट टू बी टर्मिनेटेड इन केस रेगुलर अपॉइंट इन इज मेड ऑन सच पोस्ट। अगर इस पोस्ट पर कोई रेगुलर एम्प्लॉयज आता है तो उन जो कैंडिडेटों ने जो HKRN में पोर्ट नहीं हुए हैं उनको पहले हटाया जाएगा, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने अपनी पोस्ट HKRN में पोर्ट कर रखी है उनको 31 दिसंबर 2024 तक नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अगर आप आउटसोर्सिंग पॉलिसी से काम कर रहे हो और कौशल रोजगार निगम के थ्रू नहीं लगे हुए हो या अपने कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं की है अपनी पोस्ट, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ जब भी यहाँ कोई रेगुलर एम्प्लॉयज अपॉइंटेड होगा तो आपको ही हटना पड़ेगा। इसलिए फटाफट से HKRN के अंदर पोर्ट हो जाइए। कुल मिलाकर इस तीसरे नंबर लाइन में यही मेंशन है, अगर आपने कौशल रोजगार निगम को चूज नहीं किया है तो आपको जब भी कोई रेगुलर एम्प्लॉयज आएगा आपको हटाया जाएगा। और फोर्थ नंबर में दिया गया है इन सभी को बिल्कुल स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो किया जाए। कुल मिलाकर पूरे के अंदर यही मेंशन किया गया है। यहाँ इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, या फिर जब तक ये कार्य करते रहेंगे जब तक नया कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयज यहाँ अपॉइंट नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपने HKRN चूज किया है, अपनी पोस्ट को HKRN के अंदर पोर्ट किया हुआ है, तो आपको किसी भी प्रकार से आपको 31/12/2024 से पहले नहीं हटाया जा सकता। कुल मिलाकर इस पूरे लेटर के अंदर यही मेंशन है रिगार्डिंग इंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी को कुल मिलाकर इसके अंदर ये मेंशन किया गया है। जो कौशल रोजगार निगम से अलावा जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के तहत उनको पहले हटाया जाएगा की अपेक्षा जो HKRN के अंदर रजिस्टर्ड हैं, जो HKRN के थ्रू काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्ट ये रहेगी कि आप अपनी पोस्ट को पोर्ट करवा लीजिए। HKRN के तहत जो भी कर्मचारी HKRN के अंदर पोर्ट होंगे उनको बाद में हटाया जाएगा जब तक उनका टाइम पीरियड पूरा नहीं होता। लेकिन जो बाकी HKRN तक लगे हुए हैं उन सभी को पहले हटाया जाएगा। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी, आप सभी तक इसको पहुंचाना है। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।